जैसे कि हमने अपने एक लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आज प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। और ट्रस्ट मी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको नजरअंदाज इस सेंस में नहीं किया जा सकता। ये एक वो चीज है कि जब आपने बेसिकली जो प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, इसने एंड तक आपके साथ चलना है। आप बेसिकली Amazon पे जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो उसका बेसिक मकसद ये है कि आप लोग Amazon पे बिजनेस करना चाहते हैं। और हमने जो प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट करनी है, वो प्रोडक्ट हमने बहुत मुहतात होकर सिलेक्ट करनी है, ताकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट हो, हमें एक ऐसी विनिंग प्रोडक्ट मिले जो बेसिकली जिसने हमारा बिजनेस जनरेट करना है। सो हमने प्रोडक्ट हंटिंग में हमेशा सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने हमेशा पेशेंस से काम लेना है। इसमें कोई इमोशंस अटैच नहीं होने चाहिए आपके। या आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये आपके मतलब आपको इसमें अंडर प्रेशर होने की भी जरूरत नहीं है कि जी मैं अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं और उसने मुझे एक टास्क दिया है, उस टास्क के अंदर मुझे उसकी प्रोडक्ट हंट करके देना है तो ये मुझे एज सुन एज पॉसिबल करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है प्रोसीजर है। सो इसको हमने समझना है और समझने के बाद इसमें हमने प्रॉपरली इसमें जो भी हम प्रोडक्ट हंट करेंगे उसको देखना है कि प्रोडक्ट हंट करने का क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से प्रोडक्ट को हंट किया जा सकता है। अब हम लोग आज के सेशन में प्रोडक्ट हंटिंग के हम लोग बेसिकली 2 सेशंस करेंगे और उसमें हम लोग ब्रीफली डिस्कशन करेंगे चीजों के मुतालिक। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है और प्रोडक्ट हंटिंग करने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमने अवॉइड करनी है, जिन प्रोडक्ट्स में हमने नहीं जाना, जिन नीश में हमने नहीं जाना। इन सारी चीजों को हम लोग आज के सेशंस में देखेंगे। उसमें सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने जब भी हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग होता क्या है असल में। आपने एक Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट किया। Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट करने की हद तक तो सारी चीजें वही हैं जो एक आम बंदे ने भी करनी है और आपने भी करनी है। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, तो प्रोडक्ट हंटिंग में चीजें डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी स्पेसिफिक नीश में है और वो उस नीश में, उस कैटेगरी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हंट करने की कोशिश कर रहा होता है। सो हमने हमेशा जब भी प्रोडक्ट हंट करनी है तो 2-3 चीजें हमारे जेहन में जरूर होनी चाहिए। हम लोग जो प्रोडक्ट हंट करते हैं आमतौर पे, वो प्रोडक्ट हम इसीलिए हंट करते हैं कि एक तो हमने जब अपना पहला जो अपना फर्स्ट स्टेप में हमने Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि हमने अपनी एक शॉप ओपन कर ली है, हमने अपनी एक दुकान बना ली है। अब उस दुकान में हमने बेचना क्या है, हम कौन सी प्रोडक्ट्स है, कौन सी कैटेगरी है वो प्रोडक्ट की जहां पे हम प्रोडक्ट्स को बेच सकें। प्रोडक्ट हंटिंग बहुत इजी है, इसको ये बिल्कुल कम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप जिस कमरे में इस टाइम बैठे हुए हैं, अगर आप लोग नजरें घुमा के अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो कम से कम भी 10 से 15 प्रोडक्ट तो आपके इसी कमरे में मौजूद है। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजें हमने मेक श्योर करनी है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितनी जल्दी कंज्यूम होकर दोबारा से उस कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट वो। फॉर एग्जाम्पल, आप सबके जितने भी लोग हैं, आप सब लोग वॉशरूम आपके पास हैं, वहां पे शावर टैब्स लगी होंगी। अब वो शावर टैब्स जो हैं वो आपका जब से घर बना हुआ है तब से वो चल रही हैं और लगी हुई हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने वो शावर टैब जो है, अगर हम कहते हैं जी फलां ब्रांड बड़ा अच्छा था, उसकी हमने लगाई हुई है, अभी तक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें किसी किस्म का, तो आप उसकी अगर रिपीट बाइंग करेंगे तो आप जब कोई नया घर बनाएंगे या किसी ने आपसे सजेशन ली तो आप उसको तब बताएंगे कि जी फलां ब्रांड की बड़ी अच्छी हैं शावर टैब्स, वो आप लगा लें अपने घर में, हमने पिछले 5-10 साल से अपने घर में लगाई हुई, कोई कोई इशू नहीं है। सो आप रिपीट बाइंग कब कर रहे हैं उसकी? 5, 6, 7, 8, 9 साल बाद जाके। जबकि अगर आप टिश्यू पेपर की बात करते हैं तो टिश्यू पेपर आपने यूज किया और दैट्स इट, आपको फिर नया चाहिए। सो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को इस हवाले से ओपन करना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी फास्ट सेलिंग हो, जिसको जो कंज्यूमर है या जो इस्तेमाल करने वाला है या जो आपका बायर है वो उसको बाय करने के बाद उसको रिपीट बाइंग करने में कितना कम कम से कम टाइम लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, जैसे मैंने अभी आपको टिश्यू पेपर की मिसाल दी, तो टिश्यू पेपर आप उसकी रिपीट बाइंग जो बहुत जल्दी है एज कंपेयर टू शावर टैप। सो हमने इस तरह की चीजों को देख के उस तरह इसके साथ चलना है। उसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा सा उस पर बता देता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ उस पर मैं आपको। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बात की है हमेशा इसके मुतालिक कि जो चीजें, फॉर एग्जांपल, आप कुछ नहीं करते, आप सिंपल, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसको हम लोग किस तरह से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आमतौर पे जितने भी आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जितनी भी शॉप्स ओपन है,
उन शॉप्स के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो प्रोडक्ट्स बेसिकली उस स्पेसिफिक एरिया के मुताबिक पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे आप एक पेन और पेपर लेके अपनी वालदा को दें, अपनी बहन को दें, अपने भाई को दें, अपने वालिद साहब को दें कि जी लिखें इस पे टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो आपको यूज करनी होती हैं हर महीने। तो वो जो चीजें उस पर लिख के देंगे, उसमें से भी कई कॉमन प्रोडक्ट निकल आएंगे। ये मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं आपके घर की बात कर रहा हूं, तो जो प्रोडक्ट्स जो चीजें आपके घर में चाहिए हर महीने, वो आपके नेबर्स में भी चाहिए। और जो आपके नेबर्स में चाहिए, इसका मतलब है वो पूरे मोहल्ले में चाहिए। और जो पूरे मोहल्ले में चाहिए तो पूरे इलाके में चाहिए। तो वो जो आपका बेसिकली वहां पे जो किराने की दुकान ओपन है, वो जो इन्वेंट्री लेके आता है, जो प्रोडक्ट्स लेके आता है, वो आप लोगों के उस मोहल्ले के स्पेसिफिक डिमांड के मुताबिक लेके आता है। सो इसी तरह से जब हम Amazon की बात करते हैं, तो Amazon पे हमने वही शॉप ओपन की हुई है, लेकिन वर्चुअली ओपन की हुई है। अब वो वर्चुअली ओपन की हुई है, तो हमने अब जो एल्गोरिदम इस्तेमाल करना है, वो एल्गोरिदम हमने ये इस्तेमाल करना है कि बेसिकली इसमें हमने अपना देसी माइंडसेट इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि हमारा जो एंड एंड बायर है, जो हमसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो गोरा है बेसिकली। तो हमने उसके माइंडसेट से चीजों को देखना है। सो सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए मैं जाऊंगा, भी Amazon पे भी जाऊंगा, वहां पे डिफरेंट तरीकों को भी देखेंगे हम लोग, विदाउट टूल्स भी देखेंगे, विद टूल्स भी देखेंगे बाद में। लेकिन आज इस सेशन के अंदर मैंने सिर्फ आपका जो है वो बेसिकली माइंडसेट चेंज करना है, इस हवाले से कि प्रोडक्ट हंटिंग को आप बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस ना समझें। जो चीजें आपको चाहिए वही चीजें आपके पूरे इलाके को चाहिए। और इसी तरह से कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जो जो आपको चाहिए ही चाहिए। टूथब्रश सबको चाहिए, राइट? टूथपिक सबको चाहिए। कुछ ऐसी चीजें घर में मौजूद होती हैं हमारे, जो हर बंदे की इस्तेमाल के लिए जरूरी होती हैं, जैसे टिश्यू पेपर की एग्जांपल मैंने आपको दी है। तो इस तरह से जब हम Amazon की बात करते हैं, तो Amazon पे हमने अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, अब हमने अपनी शॉप क्रिएट कर ली है। मतलब शॉप क्रिएट करने के बाद अब हमारा सेकंड स्टेप जो है वो क्या है कि जी हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है Amazon पे। वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है? सबसे जो मैं समझता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हम लोग वहां पे सबसे पहले इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि हमारी नीश क्या है, हमारी कैटेगरी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी को जब तक आप नहीं समझेंगे और उसके आगे से सब कैटेगरीज को नहीं समझेंगे, तो तब तक हम जो जिस नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। वैसे अगर अभी आप बैठ के देखेंगे तो बहुत सी प्रोडक्ट आपके जहन में घूम रही हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट किसी ना किसी नीश में आती है, किसी ना किसी कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट भी जो है वो मतलब लाइक एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, गार्लिक प्रेस है, तो गार्लिक प्रेस बेसिकली आता है होम एंड किचन में। वो किचन की प्रोडक्ट है, वो किचन में यूज होता है। इस तरह से अगर कोई टॉय की प्रोडक्ट है, कोई आपकी स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट है, तो वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। अगर कोई 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 जो लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं, सर्च करते हैं, और वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो किसी पेट से रिलेटेड होती है, लिंट रिमूवर जैसे होता है, तो अगर वो पेट से रिलेटेड है तो वो पेट की कैटेगरी में आएगी। तो हमने सबसे पहले कैटेगरीज के मुतालिक जरूर सोचना है कि भाई कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए और हमारी प्रोडक्ट, हमारी नीश कौन सी होनी चाहिए। हमने जब तक इसको आइडेंटिफाई नहीं करना, तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। और हमने Amazon पे अपनी कैटेगरी को लेकर चलना कि हाँ ये कैटेगरी है, इस पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और थोड़ी सी चीजों को हम देखते हैं इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मैं amazon.co.uk। अब अच्छा हमें ये भी देखना है सबसे पहले कि हम लोग जो है वो किस मार्केट प्लेस पे सेलिंग करना चाह रहे हैं। हम लोग अगर यूके मार्केट प्लेस में सेलिंग करना चाह रहे हैं, हम लोग यूएस में सेलिंग करना चाह रहे हैं, हम लोग यूएई में सेलिंग करना चाह रहे हैं, हम किस मार्केट प्लेस पे सेलिंग करना चाह रहे हैं। सो अगर हम amazon.com की बात करते हैं, तो आमतौर पे .com का मतलब यूएस है। जब आप अपने Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं यूएस मार्केट प्लेस का, तो वहां पे आपके पास जो है वो मैक्सिको भी ओपन होता है आपके लिए, और आपके लिए कनाडा भी ओपन होता है। इस तरह से यूके की अलग से डोमेन है। सो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूके मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ, तो वो amazon.co.uk पे जाएंगे हम लोग।
ठीक है, ये हम चले गए। आमतौर पे आप जैसे ही amazon.co.uk को ओपन करेंगे, तो जब आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पे ओपन करेंगे उसको, तो यहां पे हमेशा लिखा आएगा डिलीवर टू पाकिस्तान। जब डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आएगा तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं, चूंकि पाकिस्तान में अमेजोन अपनी कोई भी फुलफिलमेंट या लाइक डिलीवर नहीं करता चीजों को, तो वहां पे हमेशा हमारे पास प्रॉब्लम आती है। आमतौर पे अगर हम इसको देखते हैं, जब आप इसको ओपन करेंगे अपने अपने लैपटॉप्स पे, तो वहां पे आपके पास डिलीवर टू पाकिस्तान इस तरह से लिखा है। देखें दोबारा से खुद रीलोड हुई है साइट, क्यों? क्योंकि बेसिकली उसने वो डाटा उस हवाले से देखा है। अब यहाँ पे हम कोई चीज भी सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पावर बैंक के हवाले से, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब पावर बैंक को आपने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे वो आपको कितने रिजल्ट्स बता रहा है? वो बता रहा है आपको 1000 लिस्टिंग हुई हुई है, ठीक है, और रिजल्ट्स आपको इतने अच्छे शो भी नहीं हो रहे उसमें। सो अगर हम लोग यहाँ पे यूके का, या आप अगर जहां पे भी सेलिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूके में सेलिंग कर रहे हैं और लंदन से सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना पोस्टल कोड लिखेंगे। अगर आपके पास पोस्टल कोड नहीं है, तो अब सिंपली आप जाके लिख लेंगे पोस्टल कोड यूके, तो आपके सामने डिफरेंट पोस्टल कोड्स आ जाएंगे। जैसे ये आ गया नीचे, तो यहां से कोई भी आप किसी को भी ओपन करके तो आप लिख सकते हैं, और उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, चूंकि ग्लासको में ज्यादा हम लोग करते हैं, तो मैं अपना सिंपली ये एंटर किया। एंटर करने के बाद अब मेरे पास स्टैट्स बदल गए हैं, राइट? जो पहले स्टैट्स आ रहे थे वो नहीं आ रहे। पहले मुझे कुछ और शो कर रहा था वो, अब मुझे कुछ और शो कर रहा है मुझे वो। सो उसमें हमने जो बेसिक चीज देखी, हमने जब भी इस पे काम करना है और देखना है, तो यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे पास, पहले मैं 1000 शो कर रहा था, 597 शो कर रहा है मैं पावर बैंक, ठीक है। सो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम लोग किसी भी मार्केट प्लेस में बात करें, चाहे वो हम लोग बात करें यूके की, चाहे हम बात करें अमेरिका की, तो अगर हम लोग लाइक जिस भी मार्केट प्लेस में है, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डिलीवर टू जो है वो स्पेसिफिक मार्केट प्लेस का ही होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इसमें ये है कि आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, ये जितनी भी कैटेगरीज आपको वो शो कर रहा है ना, ये सारी कैटेगरी हैं। अब आपको ये थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए इसके मुतालिक कि आप अगर किस कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं। आप गार्डनिंग के प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं, आप होम एंड किचन में जाना चाहते हैं, आप बेसिकली पेट में जाना चाहते हैं, ऑफिस सप्लाईज में जाना चाहते हैं, आप किस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है वो करना चाहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पास ये वाला सिनेरियो जरूर होना चाहिए कि मैंने किस स्पेसिफिक मार्केट प्लेस को टारगेट करना है। उसके लिए बहुत सी आप गूगल से जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं, आप कभी देखेंगे ना अमेजोन पे बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि नहीं जी आपने ज्यादातर होम एंड किचन में जाएं, क्योंकि सारे लोग वो करते हैं। देखें, आप हमेशा से 2 तरह से चीजों को सोचा करें। एक तो ये है कि जहां पे सारे लोग काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपने भी वहीं घुसना है। आप उसे डिफरेंट नीश पे भी काम कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में भी काम कर सकते हैं। इस तरह से आमतौर पे, अभी हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले, हम लोग सिंपली बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इस हवाले से कि आपकी शॉप है, तो यस ये आपकी शॉप है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस हवाले से कि फिजिकल शॉप जो है आपकी, जहां पे आपके मोहल्ले में आप किसी मॉल में जाते हैं, तो वहां पे जाके आप उसको सिंपली क्या कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो आप काइंडली वाटर प्लास्टिक बोतल दे दो। तो वो जो शॉपकीपर है वो खड़ा सुनता है आपकी बात, या उसका कोई असिस्टेंट सुनता है आपकी बात, और वो आपको जाके उस स्पेसिफिक शेल्फ से आपको वाटर प्लास्टिक बॉटल ला के दे देता है, क्योंकि उसने वो बात सुनी, और सुनने के बाद आपको वो आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ला के दे दी। जबकि अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं ई कॉमर्स पे या अमेजोन की बात करते हैं, तो यहां पे आप बेसिकली आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तो जब आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो आपने कोई बात भी यहां पे करनी है वो इन शेप ऑफ कीवर्ड्स करनी है। आपने जो भी यहां लिखना है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वाटर प्लास्टिक जग बॉटल कुछ भी ये लिखता हूं, तो ये बेसिकली यहां पे मुझे लिख के सर्च करना पड़ेगा। यहां पे कोई चीज, चूंकि मेरी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो जो चीज भी इनके सर्च बार में टाइप करेंगे उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आमतौर पे जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक को हम लोग शॉर्ट टेल भी कहते हैं, को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे शॉर्ट और लॉन्ग का क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हमने लिखा यहाँ पे वाटर, अब ये वाटर बॉटल आ गया, ठीक है। वाटर बॉटल में अगर हम देखेंगे जाके, तो वाटर बॉटल में 2000 लोगों ने लिस्टिंग की हुई है, इसको यूज कर रहे हैं। अब हम जितना इसको लॉन्ग करते जाएंगे,
उतने ज्यादा कम रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास। वाटर बॉटल, अब हम कहते हैं जी वाटर, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, वाटर पासपोर्ट 60,000 आ गए रिजल्ट आपके पास। अब आप करते हैं इसको विद स्ट्रॉ कर लें, ये अब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। विद स्ट्रॉ पे आप गए तो 60,000 से नैरो डाउन होकर 1,000 पे आ गया वो, राइट। सो इस तरह से भी आप लॉन्ग लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल पे जाते हैं। अच्छा, एक और किस्म के कीवर्ड्स के हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, चूंकि अब हम लोग कीवर्ड्स के मुतालिक बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बताना। एज फार एज सर्च वॉल्यूम इज कंसर्न्ड ऑन Amazon, तो कीवर्ड कितनी किस्म के होते हैं हम देखते हैं अभी हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अगर सिंपल लिखते हैं सन ग्लासेस, ये मैंने लिखा जी सन ग्लासेस। अब सन ग्लासेस की बात करते हैं तो सन ग्लासेस के अंदर तो बहुत सी किस्म की सन ग्लासेस आती हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह समझें कि आप एक फिजिकल स्टोर पे गए हैं और वहां पे जाके आप शॉपकीपर कहते हैं कि आई नीड टू बाय सन ग्लासेस, तो वो आपको कह सकता है ना कि माई शॉप इज फुल ऑफ सन ग्लासेस। सो अगर हम सन ग्लासेस की बात करते हैं तो सन ग्लासेस को आमतौर पे हम लोग कहेंगे ब्रॉड कीवर्ड। ये एक ब्रॉड कीवर्ड है, एक बड़ा कीवर्ड है। जैसे हम लोग अपनी आमतौर पे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ना, यार फलां बंदे से मिला था वो बड़ा ब्रॉड माइंडेड है, बहुत वसी सोच का मालिक है। तो इस तरह से अगर हम सन ग्लासेस की बात करते हैं तो सन ग्लासेस के अंदर बहुत सी चीजें आ जाती हैं। इसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स की सन ग्लासेस आ जाती हैं, इसमें मेंस की आ जाती हैं, इसमें वुमेन्स की आ जाती हैं, इसमें किड्स की आ जाती हैं, इसमें विजन की आ जाती हैं, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट आ जाती हैं। सो उसमें अगर हम देखते हैं, और सन ग्लासेस के मतलब हमने पूछा तो सन ग्लासेस की अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली तो इसको हम बोलेंगे ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है। अब ब्रॉड कीवर्ड के बाद हमेशा हमने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि ब्रॉड कीवर्ड के अंदर अगर हम इसको फ्रेज, सेकंड स्टेप आता है फ्रेज कीवर्ड कहते हैं उसको। फ्रेज कीवर्ड के अंदर आप क्या करते हो कि जो आपका ब्रॉड कीवर्ड चल रहा है ना, ब्रॉड कीवर्ड मैंने आपको बता दिया कि आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, सर्च करते हैं Amazon की सर्च बार में आके, उसको कीवर्ड्स कहते हैं, और इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो Amazon है वो आपको प्रोडक्ट शो करता है। सो सनग्लासेस हो गया हमारा ब्रॉड कीवर्ड। अगर यहां मैं लिखता हूं जी वुमेन सनग्लासेस, तो अब नो दैट मेक सेंस, क्या वो ये बता रहा है मुझे वुमेन सनग्लासेस। अब ये एक फ्रेज बन गया। वो फ्रेज बनने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने, अब वो थोड़ा सा स्पेसिफाई होगी प्रोडक्ट, क्या कि पहले आप सिर्फ सनग्लासेस की बात कर रहे थे, अब आप पर्टिकुलरली सिर्फ वुमेन सनग्लासेस की बात कर रहे हो। इसको हम कहेंगे फ्रेज कीवर्ड, ठीक है। अब इसमें मेल की नहीं आ रही, इसमें बॉयज की नहीं आ रही, इसके अंदर जो है बच्चों की नहीं आ रही, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी आ रही है, वुमेन्स की आ रही है, फीमेल्स की आ रही है। तो इसको हम कहेंगे फ्रेज कीवर्ड। पहला कौन सा था हमारा, पहला हमारा था जी ब्रॉड कीवर्ड सनग्लासेस। उसके बाद हमने बात की वुमेन सनग्लासेस, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा फ्रेज कीवर्ड है। अब अगर हम एग्जैक्ट की बात करते हैं कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो हम लिख देंगे रेड वुमेन सनग्लासेस फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे कलर मेंशन कर दिया, ठीक है जी, ये रेड वुमेन सनग्लासेस। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वो मेरी मुतलका जो मैंने वहां पे टाइप किया उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स दिखाएगा। उसके अंदर सिंपली क्या दिखा रहा है मुझे, वो सिंपल मुझे अब रेड कलर की जितनी भी फीमेल्स की सन ग्लासेस हैं मुझे वही शो करेगा। अब ये तो आपको समझ आ गया कि तीन किस्म के कीवर्ड्स होते हैं। और ये देखें अब यहाँ पे आपको सिर्फ रेड शो कर रहा है, राइट। ये स्पॉन्सर चल रहा है, इसको छोड़ दें, बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ अब वो रेड शो करेगा। ये देखें रेड शो कर रहा है आपको सिर्फ जो वुमेन्स की हैं, जो फीमेल्स की हैं। अब जहां पे आपको डिफरेंट कलर की नजर आती है वो स्पॉन्सर्ड होती हैं। वो Amazon पे डिफरेंट लोगों ने उस पे अपनी पीपीसी रन्स की होती हैं, कोई ना कोई डील लगाई होती हैं, तो इस वजह से शो होती हैं। अच्छा, इसमें अब चूंकि आपको समझ आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली एज फार एज सर्च वॉल्यूम इज कंसर्न देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। नंबर 1 ब्रॉड कीवर्ड, नंबर 2 फ्रेज कीवर्ड, नंबर 3 एग्जैक्ट कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सनग्लासेस की बात करते हैं तो दैट विल बी ब्रॉड कीवर्ड। उसके बाद अगर हम वुमेन सनग्लासेस की बात करते हैं दैट विल बी अ फ्रेज कीवर्ड बिकॉज इट मेकिंग सेंस नाउ। और उसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, तो दैट विल बी रेड वुमेन सनग्लासेस विल बी ओवर एग्जैक्ट कीवर्ड। ठीक हो गया जी, ये हमें समझ आ गया कीवर्ड्स के मतलब कि कीवर्ड्स एक तो मैंने बताया आपको शॉर्ट टेल होते हैं, लॉन्ग टेल होते हैं, प्लस फिर आपको मैंने बताया कि कुछ जो है वो ब्रॉड होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं, कुछ एग्जैक्ट होते हैं। सो हमने कोशिश करना है, हमने तीनों पे चीजों को एनालिसिस करना है। आमतौर पे जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स पे
लोग ज्यादा सर्च भी करते हैं, लेकिन आमतौर पे किसी ने अगर सनग्लासेस खरीदनी है तो वो आगे पहले सनग्लासेस लिखता है। आपने देखा है यहाँ पे अमेजोन का जो अपना एल्गोरिदम है वो आपको डिफरेंट चीजें, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो आपको इस बारे में भी बड़ा आपको फायदा होता है कि अगर आप सिंपल यहाँ पे सनग्लासेस लिख रहे हैं, ठीक है, अब मैंने ये लिखा है सनग्लास, अब मैंने सनग्लास सिर्फ लिखा है तो नीचे मुझे दिखा रहा है वुमेन्स की, मेंस की, केस चाहिए, चेन चाहिए उसकी, डिजाइनर चाहिए, स्ट्रैप चाहिए उसकी, और आपको उसकी क्या रेबन चाहिए, मतलब आई मीन डिफरेंट चीजें मुझे दिखाएगा वो। अब मैं सनग्लासेस, अब मैंने थोड़ा स्पेस दिया उसको, आगे मुझे डिफरेंट चीजें दिखा रहा है। तो अब आप इसी कैटेगरी के अंदर डिफरेंट नीश में चले गए कि वो आपको सनग्लासेस केस बता रहा है, चेन बता रहा है, लेंस बता रहा है, स्ट्रैप्स बता रहा है, स्लीव्स बता रहा है, स्टैंड बता रहा है। सो यहाँ से भी आपको बहुत सी चीजें बहुत सा हेल्पफुल होता है, जो इसका अमेजोन का अपना एल्गोरिदम होता है, ये उसके मुताबिक चल रहा होता है बेसिकली कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को हंट करना है। अच्छा, अब हम लोग चूंकि थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, अभी मैं आप में से जितने भी तमाम वो लोग जो बेसिकली प्राइवेट लेबल पे प्रोडक्ट हंटिंग करना चाहते होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा लाइक डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में होलसेल के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे, फिर आगे और भी देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को हमें करना चाहिए। सो आमतौर पे जब भी हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है जी। सबसे पहले आपने यहाँ डिलीवर टू उस स्पेसिफिक कंट्री, जैसे मैंने अभी यूके का कर रहा हूं तो मैंने यूके का लिखा है यहाँ पे। वो आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च भी करते हैं तो तब भी आपके सामने उसकी जो है वो डाटा आ जाता है, वहां से आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके और डिलीवर टू ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स कितनी किस्म के होते हैं, तो हमने किन कीवर्ड्स पे जाना है ये भी हमें समझ आ गया। अब अगर हम लोग प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट लेबल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ चीजें जिसको हमने देखना है। क्या कि जो प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, वो प्रोडक्ट पे एक्चुअली पोटेंशियल है भी है कि नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि हम लोग अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैं सिर्फ आपसे बात करूँ प्राइवेट लेवल के मतलब कि अगर आप प्राइवेट लेवल पे कोई कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब मैं लिखता हूँ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट लिख के मैंने सर्च किया, मुझे शो कौन से करेंगे, मुझे करेंगे कॉलगेट, सेंसोडाइन, और उसके अलावा क्लोजअप, और इस तरह जो 4-5 जो बहुत फेमस हैं वो मुझे शो करना शुरू कर देंगे। एक्वा फ्रेश, ये मुझे शो करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जी मैं अगर चाहता ये हूँ कि मैंने अगर प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और मैंने टूथपेस्ट लॉन्च करना है, तो मैंने जी टूथपेस्ट लिख के सर्च किया, सर्च करने के बाद ये देखिए मुझे सेंसोडाइन शो कर रहा है, सेंसोडाइन शो कर रहा है, मुझे उसके बाद एक्वा फ्रेश शो करेगा, कॉलगेट शो करेगा, ओरल बी शो करेगा। जैसे ही कॉलगेट आ गया, ओरल बी आ गया, फिर ये एक्वा के नीचे आ जाएंगे। अब अगर ये एक्वा फ्रेश के आ गए तो अब ये वो सारे के सारे जो टूथपेस्ट आपके सामने आ रहे हैं ये वही टूथपेस्ट हैं बेसिकली जिनके हमने नाम सुने हुए हैं। यानी कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि यार मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अगर बात कर रहा हूँ, कोलगेट की बात कर रहा हूँ, और पोटेंशियल को हम देख रहे हैं प्राइवेट लेबल के हवाले से, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि यहाँ पे मैं अपना जो है वो सेंसोडाइन की जगह अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा, फॉर एग्जांपल डेल, और यहाँ पे अपना नाम चेंज कर दूंगा, और इसकी पैकिंग में इसके चारों साइड पे अपनी अपनी बैच मार्किंग करवा लूंगा, लोगो लगवा लूंगा। आदिल खलील, स्टॉप मेकिंग दिस अदरवाइज आई हैव टू रिमूव यू, और मैं फिर आपको ना सिर्फ यहाँ से रिमूव करूंगा, मैं आपको पूरे ग्रुप से भी रिमूव कर दूंगा। ऑलराइट, आई वुड लव टू रिमूव यू राइट नाउ। सो यू रिमूव नाउ। प्लीज थोड़ा सा मेक श्योर किया करें, इस तरह से अगर आपने इस तरह से बिहेव करना है तो मुझे भी आपको को बहुत ज्यादा सिखाने का शौक इस तरह के लोगों को नहीं है जिन्होंने नॉन सीरियस एक्टिविटी करनी है कुछ भी किसी किस्म की भी, और मुझे बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपको पहले दूसरे स्टूडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी तकरीबन ऑलमोस्ट 3,000+ स्टूडेंट्स को डील कर चुका हूँ। सो प्लीज थोड़ा ख्याल किया करें, जो सीरियस लोग हैं वो इस सेशन को ज्वाइन किया करें, जिन्होंने नॉन सीरियस हरकतें करनी है इस किस्म की तो वो जाके अपने घरों में ही हरकतें करें या कहीं और जाके हरकतें करें जहाँ पे उनकी इन हरकतों को कोई बर्दाश्त भी कर ले। एटलीस्ट मैं इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा जी, सो
हम बात कर रहे थे प्राइवेट लेबल पोटेंशियल के हवाले से, तो प्राइवेट लेबल पोटेंशियल में मैंने देखा कि ये अगर इस टूथपेस्ट को मैंने सेल करना है तो पहले मैं इसकी प्रिंटिंग कराऊंगा, फिर उसके अंदर ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को चेंज करूंगा, अपना नाम लिखूंगा, और नाम लिखने के बाद मैं आपको बताऊं फिर भी ये मेरी नहीं बिकनी। क्यों क्यों नहीं बिकनी? वो इसीलिए नहीं बिकनी मेरी ये कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये ऑलरेडी मार्केट में बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं, और इन फेमस प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी बहुत से लोग जो है वो ट्राई कर चुके हैं हमें, और इनके आप देख रहे हैं इनके रिव्यूज 7,000 रिव्यूज हैं इनके। अब आमतौर पे क्या कि अगर मैंने प्राइवेट लेवल पोटेंशियल देखना है तो मुझे ये लगा कि टूथपेस्ट जो कीवर्ड है इसके अंदर प्राइवेट लेबल पोटेंशियल मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहां से फॉर एग्जांपल कॉटन फेस पैड। अब ये कॉटन फेस पैड एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। जैसे ये देखें, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टूथपेस्ट को कंपैरिजन कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ। क्या उसमें हमने देखा कि प्राइवेट लेबल पोटेंशियल मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें देखें प्रोडक्ट तो सेम है ना सारी, ये देखें ये सेम है, ये सेम है, फिर नीचे देख लेते हैं इसमें भी सारी सेम है, ये भी सेम है, व्हाइट कलर के कॉटन पैड्स हैं, ये मेकअप रिमूवल के लिए लाइक आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये देखें ये देखें प्रोडक्ट सेम है। तो सिंपली मुझे क्या करना है यहाँ पे, अगर मुझे ये प्रोडक्ट करनी भी है तो सिंपली मुझे क्या करना है कि मैं अपनी स्टिकरिंग कर सकता हूँ, स्टिकर लगा सकता हूँ अपने लोगो में, इसको डिफरेंट तरह से पैक कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये हम देखें ये ब्राउन बॉक्स में पैक हुआ है, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट में पैक हुआ है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं अपना अपना लोगो लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग करवा सकता हूँ, पैकिंग में थोड़ा डिफरेंट भी किया जा सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये देखें ये पैकिंग है। सो मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैं बेसिकली कॉटन फेस पैड्स को सेल करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं, तो इसके अंदर मुझे पोटेंशियल नजर आता है एज कंपेयर टू टूथपेस्ट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि प्राइवेट लेबल पोटेंशियल होता क्या है, कि आपने जो पहले प्रोडक्ट को देखना है उसको समझना है कि हाँ, अब इन प्रोडक्ट्स को आमतौर पे कोई नहीं जानता, इन प्रोडक्ट्स को जिसने भी इस्तेमाल करना है, किसी फीमेल ने यूज करना है, तो उसको इससे कंसर्न नहीं है वो किस ब्रांड की है, उसने मेकअप रिमूव करना है इससे। ठीक है, सो हमने इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि इस प्रोडक्ट, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर प्राइवेट लेबल पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली जनाब कि प्राइवेट लेबल पोटेंशियल के हवाले से। इसी तरह से अगर हम लोग डिस्कस करते हैं और चीजों को देखते हैं मजीद कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम लोग आमतौर पे कोशिश करें कि हम उन प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं, या अगर हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कुछ चीजें जो हैं उनको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किन प्रोडक्ट्स की तरफ हमने मूव करना है, किन प्रोडक्ट्स की तरफ हमने जाना है। सो हमेशा जिन भी कैटेगरीज, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ये सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं ऑलरेडी, आप इन कैटेगरीज में जाके सर्च कर सकते हैं, इनकी सब कैटेगरीज को आप देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है हमने। वैलिडेट करने के लिए हमने उसके रिव्यूज देखने होते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम देखना होता है। सर्च वॉल्यूम आमतौर पे हमारे पास टूल्स भी हैं, उनके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कि एक्चुअली हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग फॉर दैट स्पेसिफिक कीवर्ड या दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर तो हमारे पास यहाँ पे आमतौर पे हमारे पास टूल्स होते हैं, और टूल्स अगर ना भी हो तो हमें BSS दे के भी अंदाजा हो जाता है मैनुअली भी, कि यहाँ पे अगर हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा पावर बैंक, तो पावर बैंक को लास्ट 30 डेज में, एक महीने में कितने लोगों ने आके Amazon की सर्च बार में सर्च किया था। अगर तो उसको लाखों लोग सर्च कर रहे हैं, हजारों लोग सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट को सर्च किया जाता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड होती है, और जहां पे डिमांड होती है वहां पे सेल होती है। सो हमने सर्च वॉल्यूम, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, उसके मुतालिक भी हम देखेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। उसके बाद रिव्यूज मैटर करते हैं। रिव्यूज के बाद उसकी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है उसको भी देखना है हमने, क्योंकि देखें इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने कहीं पे भी, यूट्यूब पे भी, या अगर आपको कोई बताता है ना कि भाई ये क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंट करने का, तो वो गलत करता है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया नहीं है। और अगर आपने कहीं से भी क्राइटेरिया को सुना भी है तो वो क्राइटेरिया बेसिकली किसी ऑक्सफोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं होता, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हो सकता है, तो आप उसको उस हद तक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये हम कहें कि नहीं जी इसको हमने स्टिक टू द प्लान और इसी को हमने फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं है। तो मैं बात कर रहा था आपसे सर्च वॉल्यूम के हवाले से।
रिव्यूज के हवाले से कि प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज हैं, उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, क्या क्यों जरूरी क्यों है प्राइस। देखिए प्राइस इसीलिए जरूरी है कि अगर हम लोग इस लेक्चर में जितने लोग भी मौजूद हैं, अगर मैं अभी आपसे बात करता हूं कि जी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वो एक ग्लास है, और वो ग्लास जो है वो तकरीबन 5 रुपए का है। अगर हम लोग चाहें या ना चाहें, दोनों सेंस में हमारे जहन में जरूर आएगी ये बात, यार मेरे पास ये पैसे हैं कि नहीं है 5 रुपए। हम लोग बेशक को लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, लेकिन हमारे में अंदर एक कॉन्फिडेंस ये पैदा होता है कि हाँ मेरे पास ये पैसे मौजूद है, मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये 5,000, ये 10,000 की है, 5 रुपए की नहीं है, 10,000 की है। सो अब क्या होगा कि हम में से लोग फिल्टर हो जाएंगे, जो पहले सोच रहे थे कि हम ले सकते हैं, अब उनमें से लोग फिल्टर्ड होके, कम होके बेसिकली रह जाएंगे 10-15। सो बेसिकली ये मतलब नहीं है इस चीज का। आमतौर पे जिस तरह से प्राइस इंक्रीज करते जाते हैं, आप प्राइस को बढ़ाते जाते हैं, तो नंबर ऑफ बायर्स कम हो जाते हैं। सिंपल फिनोमिना है, ठीक है जी। और इसी तरह से एक और चीज देख लेते हैं कि अगर आप प्राइवेट लेबल की बात कर रहे होते हैं, तो प्राइवेट लेबल के अंदर फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट जो है वो आपको सोर्स आपने की है वो 10 पाउंड की है, तो 10 पाउंड की अगर वो प्रोडक्ट है तो उसके आपने कम से कम भी अगर 1000 पीस लेने हैं तो आपको 10,000 पाउंड चाहिए ना। तो अगर वो प्रोडक्ट बेसिकली 2 पाउंड की है और उसके 1000 पीस आपने बाय करने हैं, तो आपको सिर्फ उसमें 2000 चाहिए। सो बेसिकली ये भी डिपेंड करती है कि आपकी जो जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, वो कहां से कहां तक का होना चाहिए। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर तक। अच्छा जी, ये बात हमने क्लियर कर ली कि प्राइस रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सर्च वॉल्यूम को देख लिया, रिव्यूज प्रोडक्ट पे लिखे होते हैं, और उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ रिव्यूज कहाँ पे लिखे होते हैं। अच्छा, जब भी हमने कभी भी याद रखें कि हमने जब भी कभी भी अमेजोन पे कोई चीज भी सर्च करनी है, हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे वाटर प्लास्टिक बोतल लिखते हैं, चलें वाटर प्लास्टिक, वाटर प्लास्टिक बोतल मैंने जैसे सर्च किया, तो सर्च करते ही सबसे पहले चीज मेरे पास क्या आई है, सबसे पहली चीज मेरे पास आई है वो ये पेजेस आए हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये नजर आ रहा है आपको, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, यानी ये अमेजोन को पैसे दे के आ गया हुआ है। सो हमने इसको इग्नोर करना, हमेशा याद रखें। उसके बाद नीचे आ जाए, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। स्पॉन्सर्ड के बाद जो पहली प्रोडक्ट आएगी उसको हम कहते हैं आमतौर पे प्राइमरी प्रोडक्ट। और अगर हमने इस किस्म की कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, तो इसके अलावा जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन है। आप कोई भी यहाँ पे कीवर्ड लिख लें, मैं अभी जैसे हम यहाँ पे पावर बैंक लिख लेते हैं, ये पावर बैंक लिख के हमने सर्च किया, तो वैसे ही हुआ, देखें स्पॉन्सर्ड आ गया, राइट। स्पॉन्सर्ड के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड। अब स्पॉन्सर्ड के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास पहली प्रोडक्ट आई है, अगर हमने पावर बैंक सेल करने और इस तरह के पावर बैंक है हमारे पास, तो हम लोग इसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट समझेंगे। और इसके अलावा बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग आमतौर पे क्या कंसीडर करेंगे, उनको कंसीडर करेंगे कि ये हमारी सेकेंडरी प्रोडक्ट है, या ये हमारे साथ इनका कंपटीशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ मैं। अब मैंने ये प्रोडक्ट ओपन कर लीजिए एक, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग जाएंगे अपने उस सेशन के अंदर जहां पे हम लोग इसके मुतालिक प्रोडक्ट लिस्टिंग के मुतालिक बात करेंगे, तो उसमें बहुत ब्रीफली चीजों को देखेंगे, समझेंगे। फॉर नाउ हमने 2 चीजें समझनी है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले चीज क्या है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। इसको हम लोग आमतौर पर जितने भी लोग अभी न्यू भी हैं, नए आए हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, ये आमतौर पर प्रोडक्ट का टाइटल होता है, इसको टाइटल कहते हैं प्रोडक्ट को। अब इस बात को हम छोड़ देते हैं कि टाइटल में क्या क्या लफ्ज लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे, कैसे लिखे हैं। ये कीवर्ड रैंकिंग की होती है लोगों ने, एसईओ जैसे होती है, अमेज़न का अपना एल्गोरिदम होता है। उसके बाद ये आपने देखा टाइटल के बाद ये नीचे जो ये चीज आ रही है, इसको हम लोग आमतौर पर ब्रांड नेम कहते हैं, ठीक है जी, ये ब्रांड नेम हो गया हमारा। और उसके बाद हमारे पास ये रिव्यूज आ गए, इसके 4927 इसके रिव्यूज हैं, और ये हमारी इसकी रेटिंग आ गई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेटिंग एंड रिव्यूज। 4.5 बहुत अच्छी है। उसके बाद आपकी प्राइस लिखी है, ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं उस प्रोडक्ट की, डिफरेंट वेरिएशंस है कलर की,
वेरिएशंस के बाद आमतौर पे ये जो चीजें हैं इनको हम आमतौर पे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स, या इनको फीचर पॉइंट्स भी कहते हैं। ये अब लाइक अमेज़न सिर्फ 5 की ऑप्शन देता है, लेकिन जब मैं काम करता था तब 7-7 8-8 भी होते थे। तो ये आपने देखा है, सबसे पहला को टाइटल आ गया, फिर आपका ब्रांड नेम आ गया, फिर रेटिंग आ गया, रिव्यूज आ गए, फिर प्राइस आ गई, फिर वेरिएशंस आ गई प्रोडक्ट की। वेरिएशंस के बाद ये प्रोडक्ट के हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ गए। बुलेट पॉइंट्स के बाद हम नीचे चले गए जी, और नीचे जाने के बाद ये चूंकि ए प्लस जो है वो है, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एक पेज के अंदर एक वेबसाइट बनी होती है। ये उन लोगों को अलाउ होता है जो लोग आमतौर पे जिनका जो ब्रांड है वो अमेज़न की ब्रांड रजिस्ट्री में जो है वो लाइक रजिस्टर्ड होता है, वो लोग कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब जो बेसिकली मैं आपको चीज दिखाना चाह रहा था वो ये है जी, प्रोडक्ट डिटेल। अब प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आमतौर पे क्या चीजें लिखी होती हैं, उसने वो बता रहा है, चूंकि हम पावर बैंक को देख रहे हैं, पावर बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बता रहा है कि जी पावर बैंक है। और पावर बैंक, अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हम डिफरेंट सिनेरियो में, वाटर प्लास्टिक बॉटल का डिफरेंट सिनेरियो होगा। उसके बाद वो बता रहा है कि प्रोडक्ट की डिमेंशंस क्या हैं। ये प्रोडक्ट की डिमेंशंस हैं जी आपके सामने। 228 ग्राम्स का वेट है बेसिकली। फर्स्ट लॉन्च ये इस डेट को हुई थी। मैन्युफैक्चर इसका ये है। अच्छा, ये एक और लफ्ज लिखा हुआ है, इसको कहते हैं ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये वी हैव टू बी फेमिलियर विद दिस थिंग, क्योंकि इसको आगे हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। इसको कहते हैं ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि ये नंबर है। ये हर प्रोडक्ट का, हर लिस्ट का अपना एक नंबर होता है, और ये नंबर जो है आमतौर पे किसी भी लिस्ट में, अगर हम उस लिस्ट के नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स में आएंगे तो वहां लिखा होता है, या इसके अलावा जो ऊपर आपका लिंक चल रहा है ना, ये वाला लिंक चल रहा है, इस लिंक में DP के साथ लिखा होता है। जैसे ये लिखा है DP, राइट, ये DP के साथ ये लिखा हुआ है, देखें सेम है। इसके एंड पे FLN आ रहा है, FLN, ठीक है। तो हमेशा जो, अगर हम Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं, तो ये हमेशा किसी भी लिस्ट में उस लिस्ट के नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स में मेंशन होता है। या अगर हम बात करते हैं टाइटल की, सॉरी लिंक की, तो उस लिंक में DP के बाद मौजूद होता है। ठीक है जी, ये हमें क्लियर हो गया। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद हम चले गए, नीचे लिखा है जिसका मॉडल नंबर और ये सारी चीजें। उसके बाद जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, दैट इज बेस्ट सेलर रैंक, BSR। BSR क्या होता है? BSR, ये सारी चीजें आपको एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं मैं, बेसिकली आपको ये सारी इन टर्म से फेमिलियर करवा रहा हूं। उसकी वजह ये कि आगे जाके हमें ये काम आनी है। सो एक तो ASN के मुतालिक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद BSR, कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक का मतलब क्या है? और ये रैंक जो होता है, ये हमेशा एक कैटेगरीज का होता है, राइट। कैटेगरीज का होता है। ये जितना वन के करीब आता है उतना बेहतर होता है, जितना ये वन से दूर जाता है उतनी ज्यादा सेलिंग कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। हमारे पास एक जंगल स्काउट का सेल एस्टिमेटर है, जैसे ये है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे हम लोग एक और प्रोडक्ट उठा लेते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया हमने, ठीक है जी, एक और टैब में। अब इसका वो हमें बता क्या रहा है? वो कह रहा है बेस्ट सेलर रैंक इसका नंबर 4 है सिर्फ, इन मोबाइल फोन एंड पोर्टेबल पावर बैंक कैटेगरी में। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं तो अब देखें, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्विकली मुझे बताएं कि इसका ऐसा नंबर कहाँ लिखा हुआ, तो एक तो आपको मैंने बता दिया कि फौरी तौर पर हम नीचे जाके चेक कर सकते हैं, या इसके अलावा कि अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा जो ऊपर लिंक चल रहा है इसमें DP के बाद ये लिखा हुआ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसकी रेटिंग्स आ गई, और नीचे अगर आके इसका हम लोग BSR चेक करते हैं कि इसका BSR कितना है, तो यहाँ पे ये इसका BSR शो कर रहा है 105। ठीक है जी, 105 शो कर रहा है हमें। अब हम यहां पे जाके अगर सिंपल इसको चेक करते हैं कि हम लोग किस मार्केट प्लेस में है, यूके में है जी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले हमारी मार्केट प्लेस कौन सी है, तो वो यूके की बता रहे हैं हम लोग। हम यूके में काम कर रहे हैं, देखें .co.uk पे है ना हम लोग, ये देखें .co.uk पे हम लोग। और उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा जो है वो वहां पे कितना बता रहा है जी हमें, वो बता रहा है 105, ये देखें
BSR जो नंबर है 105 बता रहा है हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 105 और यूके हो गया मार्केट प्लेस, और कैटेगरी कौन सी है, सेल फोन एंड एसेसरीज की कैटेगरी है ये बेसिकली। किधर गया, अच्छा जी यहाँ पे हमने कैटेगरी ढूंढते हैं अब हम। सेल फोन एसेसरीज की कैटेगरी इसमें हमें नहीं शो कर रहा, अभी कर देता। इलेक्ट्रिक किधर गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आए थे। अब मैं आपको मिसाल देने के बता रहा हूँ, उसकी यहाँ पे हमें शो नहीं थी कारी, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक यहाँ पे कैटेगरी पे जाते हैं तो ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर हम कोई भी इस कैटेगरी इलेक्ट्रिक और फोटोज के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको देख रहे हैं कि हमारा जो BSR है 105 पे है, तो उसकी जो एस्टिमेटेड सेल्स हैं वो तकरीबन 2430 यूनिट बिकते हैं इस प्रोडक्ट के। और अगर हम लोग इसको, मैंने आपको ये बताया था कि जितना ये 1 के करीब आता है उतना बेहतर होता है, जितना 1 से दूर जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिख लेते हैं 105 है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 56, यानी कि अब ये 1 से अवे हो गया ज्यादा, तो अब सेल्स कम हो जाएंगी, 30 हो गई। अब अगर हम लोग चूंकि इसको सिर्फ 1 के पास लेके जाते हैं, जैसे ये 10 पे आ गए हम लोग, तो 10 पे सेल्स ज्यादा हो जाएंगी, 8000 होगी। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे देखें तो उसका हमें बता रहा था वो कि इसकी इसकी 4 है, 4 नंबर पे। अब वो 4 नंबर बेसिकली इसका मोबाइल फोन उसका है, सेल फोन एंड एसेसरीज का है, लेकिन वहां पे अभी यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 लिखा जी हमने यहाँ पे, ये 4 लिखा हमने, तो सेल इंक्रीज 11,000 पे आ गया। तो जितना ये कम होगा, जितना ये 1 के करीब जाएगा BSR, उतनी ज्यादा हमारा बेसिकली उसमें क्या है कि हमारा वो सेल रैंक अच्छा होगा। जितना वो अवे फ्रॉम 1 है तो उतनी सेल्स कम होंगी। और ये जो जंगल स्काउट या कोई भी टूल्स हैं वो आपको हमेशा एस्टिमेटेड डाटा बताते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया बेसिकली कि अगर हम लोग इस स्पेसिफिक चीज के मुतालिक बात कर रहे हैं कि भाई हमने जो है वो BSR क्या होता है, तो BSR हमने देखा कि BSR क्या होता है। इसी तरह से अगर हम लोग सिंपली US मार्केट की भी बात कर लेते हैं, तो हम लोग US मार्केट में देखते हैं कि वहां पे चीजें कैसे रन होती हैं। ये देखें सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ देखें मैंने amazon.com लिखा है, तो वो फौरी तौर पे क्या बता रहा है, डिलीवर टू पाकिस्तान। तो अब मेरे पास रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे क्योंकि Amazon जो पाकिस्तान में चीजें डिलीवर नहीं करता। तो यहाँ पे हमने फौरी तौर पे जो काम करना है वो क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी पोस्टल कोड जो गूगल से जाके हम सर्च कर सकते हैं, उसको सर्च करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और लिखने के बाद वो चेंज होके अमेरिका का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अब यूनाइटेड स्टेट का आ रहा, तो दोबारा से साइट रीलोड हुई। रीलोड हो जाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा, पावर बैंक को देखते हैं। ये पावर बैंक को हमने देखा, तो वो स्पॉन्सर्ड को अपने छोड़ देना है, स्पॉन्सर्ड पे नहीं जाना। फिर नीचे आके ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास, ये आ गई, ये आ गई। अब कौन सी प्रोडक्ट हम करना चाह रहे हैं, हम और नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है। ये देखेंगे DP के बाद आपके क्या लिखा हुआ है, आपका जो ASN नंबर है, अगर हम इसको देखना चाहें ASN नंबर, तो DP के बाद वो ये मेंशन हुआ हुआ यहाँ पे लिंक पे, ये देखें ये नंबर आ गया इसका ASN नंबर। और उसके बाद वैसे इसका टाइटल है, ब्रांड नेम है, वो सारी चीजें हैं। और नीचे आके वो आपको इस तरह से प्रोडक्ट डिटेल्स में आपको वही चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे ये देखें, अब वहां पे ये खोलना इसीलिए जरूरी था ताकि आपको समझ आ जाए कि वहां पे थोड़ा अच्छे तरीके से शो नहीं था कर रहा। वो समटाइम्स उसका कोई ना कोई उसमें बग आता है, जहां पे आमतौर पे इस तरह से शो करता है आपको। अब ये हम चूंकि ASN की बात हमने कर ली है, आइटम वेट की बात कर ली है, प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्ट डायमेंशन की बात कर ली है, ये थोड़ा सा फर्क होता है, याद रखें, प्रोडक्ट डायमेंशन में और जो पैकिंग डायमेंशन में। अच्छा जी, बेस्ट सेलर रैंक की हम बात करें, तो बेस्ट सेलर रैंक की अगर हम बात करें तो वो बता रहा है कि इसका नंबर 733 है। किसमें, सेल फोन एसेसरीज में। और सेल फोन एसेसरीज में फिर जो आगे सब कैटेगरी आती है वो ये सेल फोन और पोर्टेबल बैंक का।
उसमें 59 नंबर पे है। सो इसकी एक मेन कैटेगरी होती है और उसके बाद जो है वो उसकी सब कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है। अब वो चूंकि फ्री टूल है तो उसको देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी किधर गया हमारे पास? अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अपना जो मार्केट प्लेस है उसको यूएस कर लेते हैं। अब यहाँ पे शो कर रहा है जी सेल फोन एंड एसेसरीज, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे उसका नंबर क्या था। नंबर था जी 733। ये हर आधे घंटे बाद चेंज होता है नंबर। ये मैं दिखाता हूँ ये कहाँ से होता है। अब सेल एस्टिमेट कर रहे हैं इसके हम, तो इसके तकरीबन 5280 यूनिट बिकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखा होता मिसाल के तौर पे 2, तो इसके और कम हो जाने थे। अगर यहाँ पे लिखा होता खाली 27 रैंक, तो बहुत ज्यादा होने थे। जितना 1 के करीब है उतना ज्यादा, जितना अवे फ्रॉम 1 है उतना इसके कम सेल्स आएंगे हमेशा में। चले हमें ये तो क्लियर हो गया, बीएसआर के मुतालिक हमें समझ आ गया। तो जी ये बेसिक चीजें जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी थी। एक तो आपको इससे आपको बताना था कीवर्ड्स कितने किस्म के होते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स के बाद अगर हम बात करते हैं कि जी कीवर्ड्स हमने देख लिया कि वो कितनी किस्म के कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल क्या है, शॉर्ट टेल के लाइक क्या है, फिर उसके बाद ब्रॉड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, और उसके बाद एएसएन नंबर किसे कहते हैं, बीएसआर क्या होता है। अब बीएसआर के मुतालिक हम बात कर रहे थे बेस्ट सेलर के मुतालिक, तो आमतौर पर वो ये लिखा हुआ बेस्ट सेलर, ठीक है। अगर हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स का आइडिया लेना होता है, हमने कुछ प्रोडक्ट्स के मुतालिक कीवर्ड्स के मुतालिक सर्च करनी होता है चीजों को, तो आमतौर पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बेस्ट सेलर आ रहा है, तो बेस्ट सेलर से भी आप कीवर्ड देखें, इट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स के मुतालिक है। जितना अच्छा आपने कीवर्ड हंट कर लिया, कीवर्ड कौन से हंट करने हैं जिसमें कंपटीशन कम हो, कम से कम कंपटीशन हो। अब विदाउट टूल्स हम कैसे देखेंगे कंपटीशन कम है कि ज्यादा है? तो उसको भी अभी देख लेते हैं हम लोग। अब मैं ये आ गया हूँ बेस्ट सेलर पे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया बेस्ट सेलर पे, और बेस्ट सेलर पे आके मैंने यहाँ पे लिखा जी सेल फोन एंड एसेसरीज पे आ गया। वही आपको चूंकि पहले एग्जांपल दिया। तो तो इसके अंदर जो अभी इस टाइम जो सेल फोन एंड एसेसरीज में नंबर 1 पे है ना, जिसका बीएसआर 1 पे है, वो ये प्रोडक्ट है। ये 2 वाली है, ये 3 वाली है, ये एंकर वाले फिर 5 पे आ रही है। तो ये जितनी ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, अब जैसे अगर ये प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अगर मिसाल दे रहा हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इसके 10,000 यूनिट सेल होते हैं और ये 5वें नंबर पे है, अगर इसके यूनिट ये 6 वाले के अगर 10,000 इसके सेल होना शुरू हो जाएंगे और इसकी सेल थोड़ी कम होगी, इसकी 9,000 पे चली जाए, इसकी 10,000 पे, तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। सो इस तरह हर आधे घंटे घंटे बाद Amazon अपना बीएसआर चेंज करता है हर एक कैटेगरी का। कैटेगरी हमेशा बीएसआर जो है कैटेगरी का होता है। सो जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तो यहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलिंग में होती हैं, ये हाईली कम्पिटिटिव भी होती हैं, इनका बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा होता है। जैसे ये देखें आप, 1,60,000 इसके रिव्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे इसके 35,000 रिव्यूज जा रहे हैं, 80,000 रिव्यूज जा रहे हैं, 1,80,000 जा रहे हैं, ये 90, 1,00,000 समथिंग, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स। और इनकी सेल्स जो है ये बहुत ज्यादा सेल्स है इनकी। इनकी सेल्स को मत समझिए कि इनकी सेल्स कम है। सो इस तरह से ये देखें नीचे तक आपके सामने जो ये प्रोडक्ट जा रही है, आमतौर पे फर्स्ट पेज पे 40 to 45, 46 प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं आपको। आपको आई होप ये समझ आ गया कि बेस्ट सेलर में ये बेस्ट सेलर कहां से बनता है। और अगर आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, कीवर्ड हंट करना है कोई, तो यहां से आप कीवर्ड हंट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं तो बेसिकली सेलफोन एंड एसेसरीज में। अब सेलफोन के अंदर ये प्रोडक्ट सेलफोन की तो नहीं है, लेकिन आती एसेसरीज में है। ये प्रोडक्ट जो है ये सेलफोन तो नहीं है, लेकिन उसका क्या है, प्रोटेक्टर है। इस तरह से ये भी उसकी एसेसरीज में आ गई, पावर बैंक भी उसकी एसेसरीज में आ गया। सो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट, अब ये चार्जिंग केबल्स आ जाएंगी, ये भी स्टैंड भी आ गया, तो ये एसेसरीज में सारी चीजें आ जाती हैं आमतौर पे। ये हमें क्लियर हो गया जी। उसके बाद एक और चीज भी है, जैसे बेस्ट सेलर है, तो बेस्ट सेलर के अलावा हमारे पास न्यू रिलीज भी आती हैं चीजें। यहाँ पे न्यू रिलीज पे हम जाके चेक कर सकते हैं, और यहाँ से हमने अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी होती है, किस कैटेगरी की बात करें। ये वो टोटल कैटेगरीज है, ठीक है जी। इन कैटेगरीज में हमने देखना है कि किस कैटेगरी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ से आपसे कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट पे चले जाते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे होम एंड किचन बड़े मशहूर है जी, होम एंड किचन में चले गए। अब होम एंड किचन में जो प्रोडक्ट्स बिल्कुल अभी न्यू रिलीज हुई हैं वो ये प्रोडक्ट्स, ठीक है जी।
ये टॉप के प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, अब आप ये देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स कौन कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर आपको उसमें अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। और वो समटाइम्स जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा चीजें जो है वो चेंज भी होती हैं। आमतौर पे जो प्रोडक्ट्स हम लोग नहीं करते, जो आमतौर पे मना की जाती हैं, चूंकि हम लोगों ने पाकिस्तान बैठे हुए हैं, हम लोग पाकिस्तान से बैठ के हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, प्रोडक्ट सोर्स करनी है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, प्रोडक्ट को शिप करना है। सो हम लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि हम लोग कभी भी, हम लोग जो हमारा मोड ऑफ सेलिंग होगा वो FBA होगा। हमने FBA की बात करनी है। FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। दो किस्म के मेथड हैं, एक FBM होता है, FBM को हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBA को हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। सो चूंकि हमने यहां से बैठ के FBA पे काम करना, और FBA के अंदर हमने जो प्रोडक्ट भी हंट करनी होती है वो हमने पहले अमेजोन के वेयर हाउस पे शिप करनी होती है, और शिप करने के बाद अमेजोन आपके भी आपको उसको पिक पैक एंड लाइक शिप करता है बेसिकली। सो उसमें हमने देखना ये कि कभी भी ओवर साइज प्रोडक्ट पे नहीं जाना हमने। जो प्रोडक्ट ज्यादा, जिसका वेट ज्यादा है, देखें अभी डायमेंशंस में जब नीचे आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, तो वहां पे जहां पे ASI नंबर मेंशन है वहां पे उस प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशंस भी हैं। तो हमने कभी भी ओवर वेट प्रोडक्ट में नहीं जाना। मैक्सिमम की बात करें तो ½ kg टू 1 kg मैक्सिमम, मतलब ठीक है। इससे ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना हमने, क्योंकि डेफिनेटली अमेजन उसके चार्जेस भी लेता है। अच्छा जी, अब एक तो हमने बात कर ली कि ओवरसाइज प्रोडक्ट जो जिनका साइज ज्यादा होता है उस पे नहीं जाना। फर्जाइल इन नेचर प्रोडक्ट जो टूट जाती हैं, शीशे की प्रोडक्ट हो गई, लाइट की प्रोडक्ट हो गई, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको हल्की सी ठोकर लगे तो वो टूट जाए, तो हमने फर्जाइल इन नेचर या इजीली ब्रेक एबल प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना। स्टार्ट की बात कर रहा हूं मैं ये नहीं कर रहा ये नहीं करना, क्योंकि मैं खुद सारे प्रोडक्ट्स करता हूं। मैंने जो अपनी जिंदगी में सबसे पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी मैंने, वो ये था अपना जो जग होता है, और वो शीशे का बना होता है, और बड़ा अच्छा सेल हुआ है वो। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इट शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रोडक्ट। हम प्राइवेट लेवल की बात करें इस टाइम, तो ये आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट ओवर साइज नहीं होनी चाहिए, इजीली ब्रेकेबल ना हो, फर्जाइल इन नेचर ना हो, टूटने वाली प्रोडक्ट ना हो, हैजमेट प्रोडक्ट ना हो। हैजमेट किसे कहते हैं? जिन प्रोडक्ट्स को आग लग जाती है, जिनमें कोई केमिकल्स होते हैं, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स होती है जिनको आग लग सकती है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स हमने नहीं करनी। उसके बाद क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो हम लोग प्रोडक्ट को स्टोर करवाने लगे अमेजोन के वेयर हाउस में, और अमेजोन उसमें आपसे फिर चीजों की डिटेल में चला जाता है। अगर आप उसको बताते हैं कि हाँ जी ये उसमें इशू है, या मैं ये प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, सो उसके अंदर अच्छा, उसके अंदर जो है वो हमने इन प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना। उसके बाद इसी, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वी शुड अवॉइड ऑन द फर्स्ट प्लेस, तो उसमें हमने बात कर ली ओवरसाइज प्रोडक्ट की, फर्जाइल इन नेचर, ब्रेक जो टूटने वाली, इजीली ब्रेकेबल, वो वाली प्रोडक्ट्स नहीं करनी, हैजमेट नहीं करनी। इसी के अंदर आती है लिथियम आयन बैटरी वाली प्रोडक्ट्स, जिनमें बैटरीज होती हैं, बच्चों के टॉयज में भी आती हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स में भी आती हैं। सो उसमें क्या होता है, लिथियम आयन बैटरी वाली प्रोडक्ट जो होती है वो आमतौर पर बायर शिप नहीं होती, और अमेजोन अगर आप वो लिस्टिंग भी कर रहे होते हो तो अमेजोन बहुत से सवाल पूछता है आपसे कि आपकी प्रोडक्ट में लिथियम आयन बैटरी तो नहीं है। इस तरह से अगर हम डिस्कस करते हैं तो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट के जो थोड़ी कम्प्लेक्स हो, जैसे केमिकल्स हो गए, डिटॉक्सिंग पैड्स हो गए, या हम लोग बात करते हैं कोई जैसे लाइक डेटोल टाइप प्रोडक्ट जिसमें केमिकल इन्वॉल्व है, अमेजोन बहुत सेंसिटिव है इन चीजों के मुतालिक। फूड की आइटम्स के मुतालिक ये कि भाई जो भी ईडेबल चीजें हैं, मेडिकेशन की चीजें जो हैं, या ऐसी चीजें जिनसे एलर्जी काज होती है, तो वो अमेजोन उस पर काफी सवाल रेज करता है। हमने ऐसी कैटेगरी में स्टार्ट में नहीं जाना, ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाना जिसपे मल्टीपल वेरिएशंस है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मिसाल के तौर पे व्हाइट टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो व्हाइट ही करें फिलहाल। अब व्हाइट के अंदर भी ऑलरेडी 3 से 4 साइजेस आते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज। तो फिर अगर हम लोग उसका कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज करने के साथ 4 और आ गई। तो हमने स्टार्ट में हमने जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना। फिर हमने वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट जो किसी को हार्म कर सकती है उन प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना। नंबर 3, कोई ऐसी प्रोडक्ट जिनको जो पेटेंट प्रोडक्ट होती हैं। पेटेंट क्या होती हैं? पेटेंट बेसिकली गूगल पेटेंट पे आप जाते हैं, वहां जाके आप चेक कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गूगल, ये गूगल पेटेंट चेक आ गया, इसमें आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे आप जाके आपने नाइक लिखा, अब नाइक तो ऑलरेडी पेटेंट है ना। जैसे अमेजोन आप देखें अगर कभी आईफोन के अंदर जो बटन आता था वो सिंपली एक आता था सेंटर में गोल सा,
जबकि सैमसंग में वही बटन लंबा सा आता है। तो उन्होंने अपनी अपनी साइज और उस तरह की चीजों को पेटेंट करवाया होता है। अब जैसे नाइक में वैसे लिख रहा हूँ आपके उसको एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे ये देखे ना, नाइक ने अपनी सारी चीजों को पेटेंट करवाया हुआ। जैसे ये देखे, ये बता रहा है कि ये शेप सिर्फ इसकी होगी। ये देखें, ये बड़े चले थे बूट जो है ये वाला साइज ऐसे वाला, तो ये उसने पेटेंट करवाया हुआ बेसिकली। अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं करी जो पेटेंट प्रोडक्ट हो। अच्छा जी, इसके बाद पेटेंट प्रोडक्ट की बात हमने कर ली, और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि हम लोग, जैसे अभी मैंने आपको पहले दिखाया बेस्ट सेलर, अब मैं आपको दिखा रहा था न्यू रिलीज, कि न्यू रिलीज के अंदर भी आप जाके जो है वो प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो ये वाली प्रोडक्ट हम कहते हैं यार ये 29 पाउंड की है, $29 की है। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा फ्लाई वो है, ये मैं कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, पर इलेक्ट्रिक टाइप आती है, रहने देते हैं इसको। इससे कंपैरिजन करें इस प्रोडक्ट का तो इजी है, ठीक है जी, ये की जा सकती है। फिर इन सब का कंपैरिजन छोड़ के अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये प्रोडक्ट तो बहुत इजी है। ये डबल टेप, ये डबल साइडेड नॉन स्लिप टेप है जो रक्स को लगती है, तो ये तो आप कर सकते हैं इजीली। इसका साइज भी बहुत कम है, इसमें कोई ऐसा प्राइवेट लेवल का मसला भी नहीं है, पेटेंट भी नहीं होगा। पेटेंट मैक्सिमम क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट पेटेंट निकल भी आए, आप 30% चेंज कर देते हो। जैसे कि ये है, अब ये आप कह लें जैसे एम सा लिखा हुआ है, तो आप इसको एम छोड़ के आप इसको थोड़ा सा इसकी शेप चेंज कर दो। जैसे यहां बनी है, आप इसकी हार्ट शेप कर दो, राउंड शेप कर दो, किस तरह से कर दो, तो वो 30% आपने चेंज करना है उसको, तो वो प्रोडक्ट चेंज हो जाती है। सो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे हम देख रहे थे कि हम लोग न्यू रिलीज पे आए, और न्यू रिलीज पे आके हमने देखा कि होम एंड किचन के अंदर, अब होम एंड किचन के अंदर मजीद कैटेगरीज है। क्या? बाथ, बेडिंग, सप्लाईज, क्लीनिंग की है, क्या है प्रोडक्ट, वो स्टोरेज की है, वैक्यूम की है, कोई डिकोर की, वॉल डिकोर है, क्या है। तो हमने यहां से उसको मोर नैरो डाउन भी कर सकते हैं अपनी सर्च को। तो हमने देखा कि अगर हम इन 4 प्रोडक्ट की बात करें तो ये डुएबल लग रही है। तो इस तरह प्रोडक्ट को डुएबल को चेक करना है आपने, ठीक है। अच्छा जी, ये चेक करने के बाद फिर हमने देखा नीचे कि ये भी की जा सकती है प्रोडक्ट। अब ये और ये प्रोडक्ट में ये बेहतर है, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक की आती है अंदर। अगर शिपमेंट के दौरान कहीं पर ठोकर लगी, कोई प्रॉब्लम आ गया किसी किस्म का और की लाइट ना चल रही हो, तो कस्टमर हमेशा ये इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट एक ही बाय करता है। आप सेलफोन, आप आईफोन 2 बाय करते हैं? नहीं करते। पावर बैंक 2 बाय करते हैं? नहीं करते। आपने एक ही बाय करनी होती है। एक बाय करते हैं, उसमें कंप्लेन आए तो आपको डेफिनेटली आपको वो जो भी आपका बायर होता है वो एक लंबा चौड़ी से आपको कंप्लेन करता है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम लोग कि अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट अच्छी है, जो ईजी है, की जा सकती है। इसी तरह से हम लोग इसकी बात करें, ये वेजिटेबल चॉपर है, ये भी ठीक है, की जा सकती है, ये प्रोडक्ट की जा सकती है। ये डुएबल प्रोडक्ट है। अब ऐसी प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, जैसे ये है, ये आपको शो कर रहा है, तो ये क्या है, ये बेसिकली बग स्प्रे है। ये आपको इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, Amazon आपसे मांगेगा सर्टिफिकेशन। सो अब ये वाली प्रोडक्ट की जा सकती है, बच्चों का लंच बॉक्स टाइप। तो अब ऐसी कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का आपने कीवर्ड सर्च करना है, कीवर्ड उठाना है यहां से। तो एक तरीका आपको मैंने बता दिया कि वो न्यू रिलीज हो गया, एक बेस्ट सेलर हो गया, एक न्यू रिलीज हो गया। फिर आगे आके और बहुत से हैं। मिसाल के तौर पे आप यहां से कोई चीज भी जो आप सर्च कर रहे हैं, आप हंट कर रहे हैं, उन चीजों को आपने जाके देखना जरूर है एक दफा। मूव एंड शेकर्स पे भी आ सकते हैं आप, यहाँ पे भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रही होती हैं। अब यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने होम एंड किचन की थी, अब हम किसी और में चले जाते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट में चले जाते हैं। चलें जी, वो कह रहा है ऑफिस में ये है अभी जो बिक रही है अच्छी। अब ये डुएबल प्रोडक्ट है, की जा सकती है, कम पैसों की है, कोई मसला नहीं है। ये प्रोडक्ट की जा सकती है, बल्कि मैं करता भी हूँ। ये छोटी छोटी प्रोडक्ट्स की जा सकती हैं, ये नहीं की जा सकती। ये प्राइवेट लेवल है, कैनन बड़ा ब्रांड है, ये की जा सकता है, ये किया जा सकती है प्रोडक्ट। ये डुएबल प्रोडक्ट्स हैं छोटी मोटी। तो यहां से आप देखते हैं अभी मैट है, ये किया जा सकता है, डिफरेंट कलर्स में किया जा सकता है, बहुत सी वेरिएशन लगती हैं। ये नोटबुक मैं भी सेल करता हूँ, बहुत सी बिकती है। इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट शेप्स आती हैं उसकी। जैसे यहाँ पे उसने वो मेंशन किया हुआ है, बड़ी भी आती हैं, छोटी भी आती हैं। सो ये आपने देखा। फिर ये पेन्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं। सो ये अब हम चले गए कहाँ पे, मूव एंड शेकर्स पे। हमने देख लिया बेस्ट सेलर से भी हम सर्च कर सकते हैं, न्यूरली से भी सर्च कर सकते हैं, मूव एंड शेकर से भी कर सकते हैं। और कौन से हमारे पास है, और क्या ऑप्शन है हमारे पास। हमने कोई भी चेक करना है ना, कोई चीज भी चेक करनी है, तो वो जाके हमने एक दफा गूगल ट्रेंड पे जरूर चेक करनी है।
ये गूगल ट्रेंड्स आ गए। अब गूगल ट्रेंड्स पे आप आके यहाँ पे कोई चीज भी आप लिखेंगे, आपने जो कीवर्ड वहां से हंट किया है, जो आपने कीवर्ड वहां से सर्च किया है, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप अपने पाकिस्तान से, अगर आप यूएस में सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ से अपना यूएस को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यूएस लिख दिया जी, अब यूएस में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं क्या सर्च क्या करना चाह रहा हूँ, कीवर्ड क्या करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ जी पावर बैंक। अच्छा ठहरे, पहले लिख लेते हैं हम लोग। वो देखा ना आपने, वो जो एक एक्समस ट्री होता है, हम्म। अब वो मुझे बता रहा है कि जो ट्री जो होता है एक्समस ट्री, वो जो आमतौर पे जो हमारे क्रिश्चियन हजरात हैं भाई, वो लोग आमतौर पे अपनी जब न्यू ईयर के करीब, जब उनका क्रिसमस आता है, तो उसके करीब बहुत ज्यादा सेल होती है उसकी। अब ये 5 डे की सेल बता रहा है, यहाँ हमारे पास 4 आवर्स की भी आ रही है, 7 डेज की भी आ रही है, 30 डेज की भी आ रही है, 90 की भी आ रही है, 12 महीने की भी आ रही है, 5 साल का भी रिकॉर्ड आ रहा है, और 2014 से जब से उसने गूगल ट्रेंड ने स्टार्ट किया था तब का भी आ रहा है। सो अगर हम 5 साल का रिकॉर्ड देखते हैं इसका, तो ये देखें इसमें बहुत ज्यादा गैप है, ये देखें गैप है इसमें। ठीक है, गैप का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है ये सीजनल प्रोडक्ट है, इसका एक सीजन आता है तब बिकती है। ये देखें आप, यहाँ पे नहीं बिक रही, जनवरी में नहीं बिक रही, फरवरी में नहीं बिक रही, मार्च में नहीं बिक रही, जून जुलाई में, फिर जाके बिकना शुरू होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। ठीक है जी, तो ये सदाबहार प्रोडक्ट नहीं है, राइट। जब सदाबहार प्रोडक्ट नहीं है तो हमने इस तरह की प्रोडक्ट पे नहीं जाना। अगर हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं पावर बैंक, पावर बैंक लिख सर्च करते हैं, तो ये देखिए आपको आपको दिखा रहा है ना स्पाइक्स 5 साल के, तो ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। हमने जो भी प्रोडक्ट वहां से अर्न करें उसको यहाँ लाके चेक करें, उसका ट्रेंड चेक करें। बेसिकली जब उसका ट्रेंड चेक करते हैं तो हमें समझ आ जाती है। हम उसका पिछले 1 साल का भी चेक कर सकते हैं, जैसे साल पे आगे, तो इट्स गोइंग गुड। वो 25 से जितना ऊपर है उतना बेहतर है। ठीक है जी, चलें जी, हमें समझ आ गया गूगल ट्रेंड के मुतालिक। फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। और ऑप्शंस क्या है हमारे पास? पिंटरेस्ट की ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो क्या होता है जी, आप pinterest.com पे जाते हैं, वहां पे जाके आप सिंपली जिस प्रोडक्ट में या जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं वो आप लिख लेते हैं। आई होप आपको शेयर हो रही है स्क्रीन, यस। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कुछ भी लिख लिया, फॉर एग्जांपल आपने, जैसे मैंने किचन टूल्स लिखा हुआ है या किचन प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, मैं किचन प्रोडक्ट्स लिख दिया, तो ये देखें किचन प्रोडक्ट्स आ गई। अब आपके जहन में इसका आइडिया कोई नहीं था, अब देख के आ गया ना। अब इसको आप इसको देख सकते हैं, इसको कहते क्या है। इसको आप जाके अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं कि अमेजोन पे इस कीवर्ड को उठाया, उसको जाके सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट हैंडी है, छोटी, ये मैं कर सकता हूँ। जब आप कर सकते हैं तो आपके पास एक ये तरीका भी आ गया, पिंटरेस्ट पे भी आप चीजों को सर्च करके देख सकते हैं। इस तरह से आपके पास जो है वो फेसबुक की जो एड्स लाइब्रेरी है, वहां से भी आप प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आमतौर पे यहाँ पे आके आप अपनी जो भी सिलेक्टिव आपकी कंट्री होती है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान शो कर रहा है, तो आपने यहाँ पे आके लिख दिया, आपने अगर यूएस में सेल करना चाहते हैं तो आपने यूनाइटेड स्टेट लिख दिया, और फिर ये ऐड कैटेगरी से आपने सारी सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ भी लिख लिया, फॉर एग्जांपल आप उसी पे आ जाए, किचन प्रोडक्ट्स पे आ जाए। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको किचन की प्रोडक्ट दिखा रहा है, वो किचन से कोई बड़ी छोटी भी प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। टूल्स आप लिखेंगे तो ज्यादा आपको अभी स्मॉल किचन टाइप दिखाने लग पड़ा है ना। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं। टूल्स लिखेंगे तो आपको और नैरो डाउन कर देगा वो। अब जैसे ये प्रोडक्ट दिखा रहा है आपको यहाँ पे, जितना नीचे जाएंगे इसमें उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको पुरानी पुरानी एड शो करेगा, जिन लोगों ने सर्च किया हुआ उन प्रोडक्ट्स को, तो वहां जाके आप उन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट दिखा रहा है आपको, फिर यहां से आपने कीवर्ड उठा, मतलब कीवर्ड लेने हैं उस प्रोडक्ट्स के, उन कीवर्ड्स को जाके आप सर्च कर लें। सर्च करेंगे तो आपके पास और नैरो डाउन होते होते आपको प्रोडक्ट शो करना शुरू कर देंगी। आप किचन टूल्स में ये देखें, ये आ गई बास्केट सी, ये वाली चीजें आ गई। सो हम लोग यहाँ से भी मतलब आइडियाज ले सकते हैं
कि कहाँ से हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको सही बात बताऊं, अगर तो आप जो लोग भी हैं वो ट्रेंडी चीजों को जरूर देखा करें कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ये कप मैं खुद भी सेल करता हूँ, बड़े अच्छे बिकते हैं। अब वो ट्रेंड वाली प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, मैंने पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें मुझे वो एक बैकपैक दिखा रहा था। वो बैकपैक उसको तकरीबन 8 पता नहीं लाइक 800 समथिंग मिलियन बंदे ने देखा था उस डॉक्यूमेंट्री को। तो मैंने फौरी तौर पे वहां से आइडिया लिया, बैकपैक वो लॉन्च किया, चल रहा है, बिक रहा है। सो जो नई चीजें जा रही हैं, जो फेमस चीजें हैं, उन प्रोडक्ट्स पे भी आप काम कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन टिकटॉक की भी एक अपनी जो है वो लाइब्रेरी है एड्स, यानी जो लोग एड्स चलाते हैं उस पर आप वहां जाकर उनको थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। और उसमें जो है वो क्रिएटिव की ऑप्शन भी आती हैं, डिफरेंट भी आती हैं। यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखते हैं, आप कोई भी जो कीवर्ड वहां पे इस्तेमाल होता है, पहले तो अपनी कंट्री का आप लिखते हैं, और कंट्री के वाले से फॉर एग्जाम्पल किचन टूल्स की बात ही करते हैं। इसमें यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी उन चीजों को थोड़ा सा और नैरो डाउन भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी। टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी है जी? अब यहाँ टॉप प्रोडक्ट्स पे है तो वो बता रहे ईयरफोन, हेडफोन्स हैं, केसेस हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स हैं, परफ्यूम है, जूसर्स हैं, ब्लाइंडर्स हैं, सन ग्लासेस हैं, इलेक्ट्रिक शेवर्स हैं, शैम्पू हैं। आप इनको जाके फिर आगे मजीद नैरो डाउन भी कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ से देख के। फिर इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस और भी आती हैं, जैसे ये रिबेट की आ गई। ये रिबेट के आगे इस पे आपको अपना वो बनाना पड़ता है, लेकिन आप बना लें। यहाँ पे भी उन लोगों ने रिबेट लगाई होती है जिन लोगों ने अपना अमेजोन पे चीजें लाइक जो सेल करनी होती है। तो यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं बेसिकली। अब जैसे नेकलेस का, और उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट्स का, छोटी मोटी प्रोडक्ट्स, फुट एंड क्लफ, ये स्ट्रेचर्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स आ गई। ये आ गया जनाब आपका पोस्चर करेक्टर या शोल्डर के लिए। तो यहाँ से भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहां से भी क्या होता है कि वहां से भी आपको प्रोडक्ट्स बड़ी अच्छी मिल जाती हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। इस पे रिबेट भी दी होती है। अब ये वाली इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए। तो आपने आइडिया लेना है, वो आइडिया लेके जाके वहां पे सर्च करना है, उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उसमें हम टूल से रिलेटेड चीजों को भी देखेंगे। अब जैसे ये है, ये प्रोडक्ट की जा सकती है, ये डुएबल है, ये डुएबल है, पाकिस्तान से की जा सकती है, ये डुएबल है, इस पर रिबेट दी होती है। ये आमतौर पे लोगों ने वैसी बनाई होती है कि जी मैं आपको, आप मेरी प्रोडक्ट खरीदें उसके बाद मैं आपको रिव्यू शू करूंगा, उसके लिए बनाई होती है। लेकिन आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि चल क्या रहा है मार्केट में। ठीक है जी। सो ये आपके पास मल्टीपल, आज मैंने आपको जो है वो चीजें दिखाई हैं कि कहाँ कहाँ से आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। आप फिर हंट करने के बाद, अच्छा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अलीबाबा पे आप आ जाए। अलीबाबा पे आप सिंपली जाके लिखें बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन जो बिक रही है, 2023 को छोड़ दे 2022 में चले जाएं, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा देगा। यहाँ पे आप नीचे इसको मोर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं अपनी कंट्री के हवाले से। अपने चाइना से लेना चाहते हैं, फ्रांस से लेना चाहते हैं, कहाँ से लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो बिकती हैं। गार्लिक प्रेस टाइप, ये प्लास्टिक बॉटल टाइप, ये देखें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा रहा है आपको जो बिकी है बहुत चीज। वाटर प्लास्टिक बॉटल ज्यादा बिकी है। ये देखें ये प्रोडक्ट जो डुएबल है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो कम प्राइस पे आती है। अब यहाँ से आप देखें यहाँ पे कितने की सोर्स होती है और वहां पे कितने की सेल होती है। अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को पोटैटो पिलर, अब इसको देखें जहाँ पे ये 0.89 से लेके 1.20 जो है तक की जो आपको मिल रही है। डिपेंड करता है कि आप इसको कितने एमओक्यूज ले, जब इसका आप एमओक्यूज बाय करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप ज्यादा एमओक्यूज बाय करते हैं, अच्छी तरीके से चैट करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके साथ, तो वो आपको और सस्ती कीमत भी मिल जाती है। इसी को आप उठा के, इसी कीवर्ड को आप उठा के यहीं से अमेजोन पे जाके सर्च कर लेते हैं कि अमेजोन पे कितने का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कीवर्ड ढूंढना होता है, जैसे ये पोटैटो पीलर है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, हम चले गए वापस इधर आके हमने सिंपली, ये तो यूके की खुली हुई है। क्वेश्चन से सेशन रखते हैं जी हम, और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चीजों। अब यहाँ पे मैंने सिंपल जाके लिखा है, तो यहाँ पे ये देखें ना, लोग पैक बना के भी सेल कर रहे हैं। ये देखें 8-8 पाउंड की, 8-8 डॉलर की सेल हो रही है। 12 नया मॉडल, 11, 31 का भी सेल हो रहा है। ये दो डिफरेंट तरह से कर दिया, 8 का, यहाँ 12 का सेल हो रहा है।
ठीक है। सो यहाँ पे आप फिर इसका कैलकुलेटर भी है, उस पर भी जाके हम देखेंगे चीजों को नेक्स्ट क्लास में अपनी, के कैलकुलेटर को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। सो ये देखा आपने कि आप सिर्फ कीवर्ड उठाते हैं। अब कीवर्ड को मैंने यहीं से उठाया, ये कीवर्ड ठीक लग रहा है। अब इस कीवर्ड को पहले तो चेक कर लो ना क्या क्या है। ये देखें आगे, इलेक्ट्रिक लेना है, हैंडवेल लेना है, स्टेनलेस स्टील लेना है, कौन सा लेना है, सेट लेना है, स्लाइसर लेना है, क्या लेना है। इस तरह से हमने इसको यहां से इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हम लोग सिंपल वापस चले जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे, जाके चेक कर लेते हैं कि यूएस की बात कर रहे थे हम। वो कह रहा है जी अच्छी अच्छी इसकी सेल है, पास्ट डे की बात कर रहा है। अब हम चले जाते हैं इसके 1 साल में। अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं इसके 5 ईयर रिकॉर्ड। ठीक है, फ्लक्चुएशन करता है, ऊपर नीचे आता जाता है, लेकिन ठीक है, बिक रहा है कॉन्टिन्यूसली। वो नहीं है इसमें कि डोमिनेंसी नहीं है या उस तरह की ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है। अब उसमें क्या, जैसे फिजिट स्पिनर एक आता था, ये फिजिट स्पिनर था, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, बहुत बहुत बिकी है। अब ये अगर इसको हम देखते हैं, ये देखें, ये इसको कहते हैं ट्रेंडी प्रोडक्ट। ये देखें 2004 से हुई लॉन्च, 9-15 बिकी नहीं है बिल्कुल। कहाँ बिकी है, आके एक दफा बिकी है जी 2017 में, और मैंने भी बहुत बेची, मैंने कंटेनर, मतलब कंटेनर के कंटेनर बेचे हैं इसके मैंने। अच्छा, उसके बाद एकदम ट्रेंड खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है ये ट्रेंडी ट्रेंडी प्रोडक्ट हमने कोशिश करनी नहीं करें। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब ये प्रोडक्ट कब बिक रही है, कब नहीं बिक रही। ये देखें, अब ये ज्यादा जो प्रोडक्ट है, ये आके गर्मियों में ज्यादा बिक रही है, ये देखें। ठीक है, मई जून में ज्यादा बिक रही है, और फिर सर्दियों में कम बिक रही है। तो ये सीजनल प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। हम कर सकते हैं इसको, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन स्टार्ट में नहीं करना हमने इसको। जब आस्ते आस्ते आपको प्रोडक्ट, Amazon सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। जब आपको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप आगे मूव कर सकते हैं। ये मैं आपको सारे तरीके जो आज बता रहा हूँ, ये सारे विदाउट टूल्स हैं। हम टूल्स पे भी देखेंगे देखेंगे चीजों को कि वो लाइक किस तरह से परफॉर्म करती हैं, किस तरह से की जा सकती हैं। सो हमने इस सेशन में आज में हमने देखा न्यू रिलीज पे, मूव एंड शेकर्स पे, उसको एडसे पे भी जाके चेक कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे देखा आपने, टिकटॉक पे जाके देख लिया आपने न्यू रिलीज पे देखा जाके आपने। और यहाँ पे जितना ज्यादा, अब यहाँ पे पोटैटो पीलर लिख के हमने इसको ये सर्च कर लिया, ये इसकी 1000 लिस्टिंग हुई हुई है जी। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे, इलेक्ट्रिक पे चले जाते हैं, तो देखें जी कंपटीशन खत्म हो गया, 275 आ गया। ये इलेक्ट्रिक की है, इलेक्ट्रिक करनी नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको कि जितना आप नर्डन करते जाएंगे उतना कंपटीशन कम होता है आपका, मिसाल के तौर पे। वेट लिफ्टिंग ग्लव्स की बात करते हैं। अब वेट लिफ्टिंग ग्लव्स की बात करते हैं तो 1000 दिखा रहा है हमें, कि 1000 लोगों ने लॉन्च किए हुए हैं ये इस कीवर्ड पे। ठीक है, अच्छा, सिंपल एस कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा इसको नैरो डाउन करते हैं, नैरो डाउन करके आगे जाके देखते हैं, अगर फॉर मैन विथ स्ट्रैप्स देख लेते हैं, अब कंपटीशन हमारा कम हो गया, 654 हो गया। ये कुछ इस तरह से तरीके हैं, और उन लोगों को हम लोग आगे मजीद भी नोट डाउन करके इसको सर्च करेंगे। आई होप कि प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आपको कुछ चीजें आज समझ आई होंगी, और उनमें बेसिक आपका माइंडसेट आज बनाना था हमने कि जी किस तरह से चीजें काम करती हैं। आपको मैंने बता दिया कि हमने जिन प्रोडक्ट्स को इनिशियली अवॉइड करना है वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। हमने ओवरसाइज प्रोडक्ट नहीं करनी, फ्रजाइल इन नेचर नहीं करनी, हैजमेट प्रोडक्ट नहीं करनी जिनको आग लग जाती है, लिथियम आयन बैटरीज वाली नहीं करनी हमने, मल्टीपल वेरिएशंस वाली नहीं करनी, वेपन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं करनी जिनमें बारूद वगैरह होता है, वो वाली प्रोडक्ट्स नहीं हमने करनी, पेटेंट प्रोडक्ट नहीं हमने करनी,
सीजनल प्रोडक्ट नहीं हमने करनी। अच्छा, जो कर सकते हैं बगैर टूल्स के, कहाँ से चेक कर सकते हैं? बेस्ट सेलर से, न्यू रिलीज से, मूव एंड शेकर से, जो टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी से, फेसबुक एड लाइब्रेरी से, उसके बाद यूट्यूब की एड लाइब्रेरी से, उस तरह से रिबेट की से, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, एक और भी है, यहाँ पे एक आती है, उसको वॉच काउंट कहते हैं। वॉच काउंट पे बेसिकली ईबे का आता है ज्यादा सिनेरियो, तो वॉच काउंट पे भी आप चेक कर सकते हैं चीजों को। वॉच काउंट पे जाके आप सिंपली अगर लिखते भी हैं, जैसे यहाँ पे यूएस का है, तो आपने यूएस लिखा, और लिखने के बाद आप उसको डिफरेंट तरीके से सर्च करते हैं, तो ये भी आपको बता देता है कि बेसिकली कितने लोगों ने इसको सर्च किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप सिंपली आ जाते हैं वॉच काउंट पे, गूगल पे दिखा देता हूँ। ये अमेजोन का आ रहा है, ये वॉच काउंट पे आप आ गए, यहाँ पे आके आप पावर बैंक लिख दें, तो वो दिखा रहा है आपको कि 5,000 बंदे ने देखा जी इसको, 4,000 वॉचेस, इसको कितने लोगों ने वॉच किया इसको, तो इसका वॉच काउंट भी आता है। यहाँ से भी आप चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। सिंपल जो लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, सिंपल टूल्स ही बड़े इंपॉर्टेंट है, नहीं, टूल्स के अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, मजीद नोट डाउन भी आप इसको कर सकते हैं। सो हमने उसको देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी ऑप्शन हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट मॉडल्स पे, प्रोडक्ट की जो है लाइक हमारी प्रोडक्ट लाइन होती है, इन सारी चीजों में बहुत जरूरी है। तो ये हमें ओवरव्यू समझ आ गया। तो हमने जो है वो प्रोडक्ट कभी भी वो नहीं करनी जिसका 1 kg से ज्यादा का वेट है, या 1.5 kg से ज्यादा का है। रेटिंग की अगर हम बात करें तो हमने 4.3 से अबव वाली रेटिंग वाली प्रोडक्ट को हमने देखना है। और जो भी प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं हम उसको चेक करें कि कम से कम 6 माह से उसने लॉन्च किया हुआ है। एक और इसका भी आता है जी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसको नेगेटिव रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं उसको। जैसे आप यहाँ पे सिंपल माइनस लिखते हैं, कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, होम एंड किचन कर ली। अब यहाँ पे आप कोई भी ऐसे 6-7 लफ्ज लिखें जिसका कोई मतलब ना बनता हो, ये देखें इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, इसको सर्च करेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट, इस कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स दिखा देगा। जैसे ये 90,000 आ गई हैं। यहाँ से आप उसको मजीद ऐड ऑन कर सकते हैं कि जी मुझे 5 स्टार वाले दिखाओ, ये सारे ब्रांड्स बता रहा है आपको कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो यहाँ से भी आप बेसिकली कीवर्ड्स का आइडिया ले सकते हैं। सो आई होप आपको इस कंप्रीहेंसिवली आपको सारे टॉपिक, सारी चीजों के मुतालिक मैंने बता दिया इसमें, और आपको समझ आई होगी इसके मुतालिक। कोई कोई चीज अगर जो रहती है उसको हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर जो सेशन हमारा होगा उसमें डिटेल में देखेंगे। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स नहीं हमने करनी, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को देखना है हमने हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं करनी जिसमें अमेजोन 4-5 दफा खुद बैठा हुआ है, एक दफा बैठा तो कोई मसला नहीं है। और हमने ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं करनी जिसमें ब्रांड डोमिनेशन हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू हमने, क्योंकि अमेजोन पे काम कर रहे हैं हम लोग, चैरिटी तो कर नहीं रहे हैं, तो अमेजोन पे हम जो काम कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम देखें कि कौन सी प्रोडक्ट कितना पैसा कमा रही है। जितनी ज्यादा सेलिंग उसकी हो रही है उतना वो पैसा कमा रही है, ठीक है। तो कम से कम भी अगर रेवेन्यू की बात करें तो $10,000 पाउंड से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स हमने उस तरफ जाना है हमेशा। हमने जो प्राइस रेंज है वो आप स्मॉल एंड लाइट में भी आ सकते हैं। यूके में अमेजोन जो सब्सिडी भी देता है आपको, अगर आप स्मॉल एंड लाइट वाली प्रोडक्ट्स में आते हैं। मैंने खुद भी करता हूँ, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं वो, तो उसकी जो है वो लाइक 2 पाउंड से भी शुरू होती है, 1 पाउंड से भी शुरू होती है। प्राइस रेंज को आप अपने जेहन में रखें कि 3-4 पाउंड से लेके तो आप उसको मैक्सिमम जो 25-30 पाउंड तक भी रखें, 40 तक भी रखें, तब भी ठीक है। आपके पास काफी उसमें लोग आ सकते हैं लेने वाले। सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो सर्च वॉल्यूम हमेशा जो प्रोडक्ट्स है, अगर हम लोग अमेरिका में प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो कम से कम भी उसका 15,000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम, मतलब 15,000 से ऊपर लोग उसको सर्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। अगर हम यूके से मुतलिक कर रहे हैं तो कम से कम उसको, चूंकि वो एज कम्पेयर टू यूएस छोटी है, तो हम वहाँ पे 6-7 हजार बंदे का फिर भी देखेंगे, वो उसको उसका सर्च वॉल्यूम इतना को होना चाहिए, क्योंकि मोर सर्चेज मोर बायर्स मोर सेल्स, ठीक है जी। इस तरह से अगर हम रिव्यूज की बात करते हैं तो आमतौर पे रिव्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतनी हाईली कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगी वो। अब जैसे मतलब आई मीन अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो 1200 से 1300 रिव्यूज अगर किसी के हैं तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगर हम इसकी बात करते हैं यूके की तो वहाँ 1000 तक भी हैं, तो ठीक है, आप उन प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। लेकिन फिर वही चीज़ आगे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चीज़ें वेरी करती हैं, उन चीज़ों को जाके हम देख सकते हैं। ये टुडेज डील में भी प्रोडक्ट्स आती हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके नीचे डील चल रही होती है, उनके अपने टाइमिंग चल रहे होते हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं।
सो आई होप आज के सेशन में आपने काफी चीजें सीखी होंगी लाइक प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, और आई होप कि मुझे जो इसका फीडबैक है वो आपका वहाँ पे जो ग्रुप है बना हुआ हमारा वीए का या बायोनोपिलेटर या जहाँ भी आप जिस ग्रुप में भी हैं, तो वहाँ जाके प्लीज जरूर अपने, अगर आपको नई लेक्चर पसंद आया तो वो भी लिखें, आपको पसंद आया तो वो भी लिखें। इससे बेसिकली दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। और हम लोग ये फ्री ट्रेनिंग करवाने का मकसद ये है कि ये तो चीजें होगी ना, वो जो ये सारी चीजें जो मैं फ्री आपको करवा रहा हूँ, ये वो चीजें जो आमतौर पे पेड होती हैं। तो मैं आपको फ्री इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इन पे काम ही नहीं करता, जो मैं आपको बताई है अभी सारी चीजें। जो मेरा क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। तो जब हम लोग आपको एक दफा ओवरव्यू दे के फिर अपने क्राइटेरिया की तरफ में लेके आना कि मेरा क्राइटेरिया क्या है और उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, पीएल पे कैसे कर सकते हैं, होलसेल पे कैसे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको बहुत ब्रीफली चीजों को देखेंगे। सो प्लीज एक तो जाके अपने फीडबैक जरूर दिया करें। इससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। मुझे मोटिवेशन ही चाहिए, दूसरे लोगों को चाहिए होती है कि जो लोग डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने खुद हवा बनाया हुआ ना, लाइक अमेजोन को तो हमने हवा बनाया हुआ सबने मिलके कि जी ये पता नहीं क्या है, क्या नहीं है, स्कैम है, ये हो जाएगा, फ्रॉड फ्रॉड कहाँ हो जाएगा भाई इसमें। लाइक अमेजोन जो है एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी चीजें सेल करते हो। वो सेल करने के लिए अगर आप अमेजोन पे सेलिंग से पहले किसी को कमाई खिलाई जा रहे हो तो वो आपके अपना एक मसला है, वो स्कैम है, वो हो सकता है नहीं हो, जो भी है। लेकिन आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करें, जो लोग आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो हैं वो ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी बहनें और भाई मौजूद हैं जिनमें पोटेंशियल मौजूद है। जो आजकल आपने मुल्क के हालात देखें क्या है, तो उसमें आप प्लीज जो लोग आप समझते हैं जिनमें स्पार्क है, जो कर सकते हैं, तो उनको जरूर शामिल करें। छोटे बहन भाइयों को बजाय ड्रामे देखें, वो जाके पता नहीं कौन कौन सा तेरे बिन और ये और वो ड्रामे जो आजकल हम देखते हैं सारे, उससे बहुत बेहतर है कि हम आके यहाँ पे देखें, यहाँ पे चीजों को समझें, एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ गेन तो करेंगे ना। सो प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हम लोग क्वेश्चन सेशन आई होप मंडे को करेंगे एक अकाउंट क्रिएशन के हवाले से, और उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को हम करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। और प्रोडक्ट हंटिंग में अभी एक नेक्स्ट लेक्चर आपका रहता है, उसको भी हम ब्रीफली देखेंगे। सो आपको मैंने मेरा ख्याल है 14-15 तरीके बताए हैं कि किस तरह से आप विदाउट टूल्स को प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। और इसके अलावा जो हम क्वेश्चन सेशन करेंगे उसमें हम डिटेल में चीज़ों को लाइक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।